अभी तक हम लगभग 4 से 5 वीडियो करा चुके हैं और उनमें कम से कम 150 से 200 ईडीएम फ्रेज करा चुके हैं। तो ये वीडियो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें कम से कम हम अभी तक जितने कराएं उतने कराएंगे, 15 20 25 मिनट जितने की होती है। तो स्टार्ट करते हैं। कैच आ स्ट्रॉ का मतलब होता है मदद पाना। टू एक्सेप्ट हेल्प, सपोर्ट इवन फ्रॉम द इनसिग्निफिकेंट। ठीक है। क्राई वॉल्फ का मतलब होता है बेवजह हल्ला करना, गलत सूचना देना। भेड़िया जो होता है ना, टू गिव फॉल्स अलार्म। ठीक है। कॉल आ स्पेड, सही बात को सही कहना, मतलब स्पष्ट बात कहना, स्पष्ट वक्तव्य जो होता है उसको बोलते हैं। रजिस्ट फ्रॉम मेकिंग कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, भड़काऊ बयान से बचना होता है, जो चीज़ साफ है वो कहना। बी आउट स्पोकन इन लैंग्वेज बिहेव। ओके। तो नेक्स्ट है कट बोथ एंड्स का मतलब होता है बेईमानी करना। बिहेव डिसहोनेस्टली। कट दी गार्डियन knot, तो किसी कठिन समस्या का समाधान करना। टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, कट द गार्जियन knot। ठीक है। नेक्स्ट है क्लियर द डेक्स, तो कठिनाइयों को दूर करना होता है। टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस। क्रस्ट फॉलन का मतलब होता है हतोत्साहित होना। टू बी डिजेक्टेड। तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम एक ईडीएम या फ्रेज बता रहे हैं आपको, और उसका हिंदी अर्थ बता रहे हैं और साथ में इंग्लिश मीनिंग भी बता रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी वोकैब बढ़ेगी, क्योंकि जो ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ है इसका अगर आप हिंदी मीनिंग जान लोगे तो उससे आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी, वर्ड्स मीनिंग पता चलेंगे कि कौन सी चीज़ कब यूज़ करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। कूल हेड का मतलब क्या होता है? टू हैव नेचर ऑफ नॉट इजीली बीइंग एक्साइटेड, शांत प्रवृत्ति का होना कूल हेड का मतलब है। ऐसा व्यक्तित्व है जिससे कि कोई भी बात कह दोगे तो एक्साइटेड नहीं होगा बहुत जल्दी, तो उसको बोलेंगे कूल हेडेड पर्सन। ठीक है। नेक्स्ट है कम अ क्रॉपर। कम अ क्रॉपर इसका मतलब है पूरी तरह असफल होना। टू फेल कंप्लीटली। ठीक है। कम बैक टू द अर्थ, औकात पर आना, ज़मीन पर आना मतलब होता है रिटर्न टू रियलिटी। रिटर्न टू रियलिटी पे आना, कम बैक टू द अर्थ। ठीक है। कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है संदेह होना किसी चीज़ पर। टू डाउट, फाइंड फॉल्ट विद, संबंध। ठीक है। कट आ सॉरी फिगर का मतलब होता है अच्छा प्रभाव ना छोड़ना। नॉट टू लीव अ गुड इम्प्रेशन। ठीक है। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, अपनी आय के अनुसार व्यय करना। कहते हैं ना कि जितना उतने पैर पसारिए जितना की चादर होए, तो जितनी आपकी औकात है उसके हिसाब से खर्च करना। तो कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। ठीक है। टू लिव विद इन वंस मीन, जितना आपके पास धन है उसके हिसाब से रहना। डांस टू वंस ट्यून का मतलब होता है हुक्म का पालन करना। डांस टू वंस ट्यून, किसी की ट्यून पे नाचना। तो ओबेइंग वंस ऑर्डर, किसी की आज्ञा कर रहे हो तुम। अब किसी की आज्ञा आपके लिए आज्ञा है तो औरों के लिए तो वो हुक्म का पालन करना ही हो गया, है ना। गुलामी करना भी बोलते हैं लोग। ठीक है। डार्क हाउस। डार्क हाउस का मतलब होता है जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए, जिसकी उम्मीद नहीं है। डार्क हाउस, वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है। डेड लेटर। डेड लेटर का मतलब होता है कानून जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है। डेड लेटर, मरा हुआ पत्र। अ लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज़ नो लॉन्गर इन्फोर्स्ड। ठीक है। पहले चलते थे कश्मीर में, जैसे जो चलते थे लॉ एंड ऑर्डर्स, जो कानून था पहले, अब वो चेंज हो गए हैं, तो क्या है वो डेड लेटर्स हो चुके हैं। ठीक है। डेमोकेल स्वॉर्ड, इसका मतलब होता है सिर पर मंडराता खतरा। कांस्टेंट थ्रेट,
कोई चीज़ लगातार आपको परेशान कर रही है तो डेमोक्लेस स्वॉर्ड बोलेंगे उसको, सिर पर मारता हुआ खतरा। ठीक है। डाई आ डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत मरना, लज्जाजनक मौत मरना, टू डाई आ शेमफुल डेथ। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। डाई इन हार्नेस, इसका मतलब होता है अपनी कार्यविधि के दौरान मरना। कोई आप कार्य कर रहे हो तो उसके दौरान आप मर रहे हो, कहीं सर्विस में हो, डाई वाइल इन सर्विस। अगर आप सर्विस में हो देन डाई उसको बोलते हैं डाई इन हार्नेस। डॉग इन दी मैंगर, डॉग इन दी मैंगर का मतलब होता है जो दूसरों को उस सुख का भोग करने नहीं देता जो उसके किसी काम का नहीं। बहुत से लोग होते हैं, मेरे को नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलने दूंगा मैं, तो इसका मतलब है डॉग इन दी मैंगर। ठीक है। ए पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट्स ही कैन नॉट, होते हैं बहुत से लोग ऐसे जो दूसरे को, जो उनको खुशी नहीं मिलेगी वो दूसरे को नहीं लेने देते। दैट्स इट। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। डंकीज ईयर, डंकीज ईयर का मतलब होता है काफ़ी समय बाद, अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ड्रा अ लाइन का मतलब होता है मर्यादा तय करना। भगवान राम के समय पर लक्ष्मण जी ने सीता जी के लिए जो एक लाइन ड्रॉ करी थी तो उसका मतलब क्या था कि एक मर्यादा तय करी थी, आपको यहाँ से बाहर नहीं जाना। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेट अ लिमिट। ठीक है। डक इन अ थंडर स्ट्रॉम, डक इन अ थंडर स्ट्रॉम का मतलब होता है दर्द में होना, इन अ पेनफुल कंडीशन। डू अ गुड टर्न का मतलब होता है भलाई का काम करना, डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। ईगल आइड का मतलब होता है तेज नज़र आना, विद कीन्स आई साइट। तो ईगल आई मतलब बाज की जैसी नज़र है, तो तेज़ नज़र है आपकी, तो उसके लिए हम ईगल आइड यूज़ करते हैं। ठीक है। ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई का मतलब होता है शर्मिंदगी झेलना, टू अपोलोजाइज। ठीक है। एट वंस वर्ड का मतलब होता है शब्द वापस लेना, आपने कुछ गलत बोल दिया है तो बोलते हैं उसको एट वंस वर्ड, तो टेक द स्टेटमेंट बैक। ईट वंस हर्ट आउट का मतलब होता है चिंतित होकर खुद, सफ़र साइलेंट, खुद ही वो सब कुछ झेल लेना। मतलब ईट वंस हर्ट आउट, तो सफ़र साइलेंटली, कुछ भी समस्या है आप तो चुपचाप उसको सहन करके, तो ईट वंस हर्ट आउट बोलते हैं उसको। एल्बो रूम का मतलब होता है काम करने की स्वतंत्रता, सफिशियंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, आपके पास पर्याप्त स्कोप है यहाँ से कहीं जाने का और कार्य करने का, तो काम करने की जो स्वतंत्रता होती है उसको बोलते हैं एल्बो रूम। एंड इन स्मोक का मतलब होता है कोई परिणाम ना निकलना, कम टू नथिंग। एंड इन स्मोक, हवा में धुआं हो गया सब कुछ, तो दो कम टू नथिंग, कुछ मतलब नहीं निकला, देन इसको बोलते हैं। एस्केप वंस लिप्स का मतलब होता है बोल जाना, स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली। तो कुछ भी अनइंटेंशनली हमने बोल दिया तो उसको क्या बोलते हैं, एस्केप वंस लिप। किसी की जीभ फिसल गई उसको बोलते हैं जबान फिसल जाती है उसको, कुछ भी बोल जाना मतलब। ईज आउट, ईज आउट का मतलब होता है टू पुश आउट स्लोली, किसी चीज़ को बाहर करना, धकेलना, धीरे धीरे किसी चीज़ को धकेलना। एग ऑन का मतलब होता है उकसाना, टू इंस्टिगेट टू प्रोसीड फर्दर, किसी व्यक्ति को आप उकसा रहे हो, एग ऑन कर रहे हो, टू इंस्टिगेट टू प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ने के लिए या कुछ बोलने के लिए, कुछ करने के लिए, देन उसको बोलते हैं एग ऑन। ठीक है। ई के ईक आउट मतलब आमदनी बढ़ना, निर्वाह करना, सप्लीमेंट इनकम, आमदनी बढ़ा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो दो ईक आउटिंग कर रहे हैं, देन उसको भी बोलेंगे। ठीक है। फेबियन पॉलिसी का मतलब होता है सावधानीपूर्ण, और सावधानीपूर्ण से जो कार्य कर रहे हैं उसको बोलेंगे। तो डेलिबरेटली स्लो पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, मंद नीति, फेबियन पॉलिसी बोलेंगे। डेलिबरेट स्लो पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, ऐसी पॉलिसी जिसमें आप कोई डिसीजन है उनको डिले कर रहे हो धीरे, डेलिबरेट स्लो पॉलिसी मतलब कोई भी आपको जो काम करना है उसको धीरे धीरे कर रहे हो, है तो फेबियन पॉलिसी बोलेंगे उसको।
फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है निष्पक्ष, इन एन होनेस्ट वे, ठीक है। फेयर सेक्स का मतलब होता है नारी जाति, वोमेन, ठीक है। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है मुसीबत में साथ ना देने वाला मित्र। फेयर वेदर, जब अच्छा मौसम चल रहा है, जब तो आपके साथ है, तो मुसीबत में साथ नहीं देगा वो आदमी, तो उसको बोलते हैं सेल्फिश फ्रेंड हु आर विद अस ओनली इन कंफर्टेबल सिचुएशन, फेयर वेदर फ्रेंड। फैंसी प्राइस का मतलब होता है मुंह मांगी कीमत, एट एनी कॉस्ट एट डिमांडेड प्राइस। फैंसी प्राइस जो बोलते हैं, कोई भी फैंसी चीज़ है तो जो जितने मांग लिए उतने में देनी पड़ेगी, ठीक है। फेदर इन दी कैप, फेदर इन दी कैप का मतलब होता है अच्छी उपलब्धि, ठीक है। एडिशनल सक्सेस जिसको बोलते हैं, फेदर इन दी कैप, कोई आपने कैप लगा रखी है उसमें और वो प्रज्वलित हो गई और सुसज्जित हो गई, तो अच्छी उपलब्धि आपने पा ली, एडिशनल सक्सेस। सक्सेस तो पहले थे, कुछ एक्स्ट्रा सक्सेस मिल गई, एडिशनल सक्सेस बोलेंगे उसको। फेदर वंस नेस्ट का मतलब है अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना, भविष्य के लिए जुगाड़ करना, है ना। टू एनरिच वन सेल्फ बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजिशन। फाइट साय ऑफ का मतलब होता है टालना, टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन, फाइट साय ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फिश इन ट्रबल वाटर्स का मतलब होता है विषम परिस्थिति का लाभ उठाना। कैसे, मतलब जैसे ट्रबल्ड वाटर है, मतलब पानी में कुछ समस्या आ रही है, तो वहाँ फिश परेशान होंगी, तो उन जो फिश है उनके लिए विषम परिस्थिति है, तो आप वहाँ जाल डाल रहे हो और मछली पकड़ रहे हो, तो इसका मतलब हो गया विषम परिस्थिति का आपने लाभ उठा लिया। टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स, उनकी प्रॉब्लम थी, आपने एडवांटेज ले लिया उसका, तो फिश इन ट्रबल वाटर बोलेंगे। फिश आउट वाटर का मतलब होता है कष्टप्रद अवस्था में, आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड अनकंफर्टेबल प्लेस, ठीक है। फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट, असुविधा, अ लाइट अनप्लीजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग। फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट का मतलब होता है असुविधा, कोई किसी का बहुत कुछ अच्छा चल रहा है और आपने उसमें विघ्न डाल दिया, तो असुविधा हो गई, फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट बोलेंगे। फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है झूठी उम्मीद में खुश होना, स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश और अनफाउंडेड रीजन, ठीक है। फोर विंग्स का मतलब होता है झपकी, अ नैप, ठीक है। फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना सूचना के अनुपस्थित होना, अ लीव विदाउट इंफॉर्मेशन और परमिशन, ठीक। फ्रिंगे बेनिफिट्स का मतलब होता है वेतन के अलावा मिलने वाला लाभ, एंड एडिशनल बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम सैलरी, ठीक है। फ्रॉम हैंड टू माउथ, हाथ से लेकर मुंह तक सिर्फ गुजारा भर कोई चीज़ हो रही है, फ्रॉम हैंड टू माउथ, हाथ में आ गई और खा गए, तो सिर्फ गुजारा भर, खाने के लिए रखने के लिए तो है नहीं। प्रोवाइडिंग ओनली बेयर एसेंशियल्स, जो ज़रूरी सामान है वो आपको मिल रहा है, फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है मानव प्रवृत्ति, अ ह्यूमन बीइंग विद हिज नेचुरल लिमिटेशन, ठीक है। गाला डे मतलब होता है समारोह का दिन, आनंदोत्सव दिन, सेलिब्रेशन डे बोल देंगे। गेट अवे विद का मतलब होता है बच निकलना, टू एस्केप। गेट डाउन टू का मतलब होता है काम गंभीरतापूर्वक आरंभ करना, टू अटेंड टू वर्क सीरियसली। गेट इनटू अ सूप का मतलब होता है झंझट में पड़ना, गेट इनटू अ ट्रबल। गेट इनटू हॉट वाटर, समस्या में फंसना, गेट इनटू अ ट्रबल। गेट ऑफ स्कॉट फ्री, गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब होता है बिना दंड के निकल जाना, अदंडित निकल जाना, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। आपने कुछ किया, जैसे कई बार होता है तो बच्चे करते हैं, कोई शरारत कर देते हैं, तो चार बच्चों ने किया, तीन निकल गए, एक बच गया, तो जो निकल गए वो क्या है, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, उनको पनिशमेंट नहीं मिली, एक एक रह गया जो वो पिटेगा, तो गेट आउट स्कॉट फ्री यूज़ करेंगे।
गेट ऑन वंस नर्व्स का मतलब होता है तंग करना, टू इरिटेट और अनोय, ठीक है। गेट द विंड ऑफ का मतलब होता है किसी भेद को जान लेना, टू नो द सीक्रेट्स, विंड ऑन। गो द होल हॉग का मतलब होता है पूर्ण रूप से, डू समथिंग फुली या कंप्लीटली। गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है किसी को निश्चित दायरे के अंदर रखना या कार्य रोकना, गिव अप द घोस्ट। टू डाई, स्टॉप वर्किंग, स्टॉप डूइंग समथिंग। गो डाउन वेल विद, गो डाउन वेल विद का मतलब होता है यथोचित अभिवाद पाना, मतलब अपलॉड बाय मतलब आपने जो जितना अच्छा काम किया है आपको उसके हिसाब से प्रशंसा मिली। गो डाउन वेल विद, ठीक है। गेट द विंड अप का मतलब होता है डरना, टू बी स्कैर्ड। गिव मी आई हैंड का मतलब होता है मदद लेना, टू टेक हेल्प। गेन ग्राउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, बिकम पॉपुलर। ग्रेबल गैबल का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण पूर्ण वार्तालाप, जल्दी जल्दी और अस्पष्ट बोलना, फुलिश टॉक। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है चतुराई पूर्वक धारा प्रवाह, टू वॉक वेल, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। गिफ्ट ऑफ द गैब। गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है डांटना, टू रिबुक या स्कॉल्ड। गो थ्रो फायर एंड वाटर, गो थ्रो फायर एंड वाटर का मतलब होता है कोई भी खतरा मोल लेना, टू ब्रेव एनी डेंजर। गो टू डॉग्स का मतलब होता है व्यर्थ होना, टू डिटेरियोरेट और डिजेनरेट। गो टू डॉग्स, व्यर्थ होना कोई चीज़, गो टू डॉग्स। गो टू रैक एंड ड्यून का मतलब होता है विनाश होना, टू डिके और गेट डेस्ट्रॉयड। गुड सैमरिटन का मतलब होता है दयालु व्यक्ति, अ पर्सन हु हेल्प्स एंड पे सिंपैथी टू दोज इन डिस्ट्रेस, ठीक है, दयालु व्यक्ति होते हैं। ग्रास बिडो का मतलब होता है ऐसी विवता जिसका पति उससे दूर हो, ग्रास बिडो बोलते हैं। अ वुमन हु इज सेपरेटेड, डाइवोर्स और लिव अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड। ग्रीस द पाम का मतलब होता है रिश्वत देना, टू ब्राइब। ग्रीन रूम का मतलब होता है अभिनेता का वेशभूषा का कमरा, अ लॉन्च इन अ थिएटर और स्टूडियो फॉर द परफॉर्मेंस टू गेट रेडी। ग्रिस्ट टू वंस मिल का मतलब होता है फायदेमंद, समथिंग डेट कैन बी यूज फॉर वंस एडवांटेज। हैक्योन्स डे का मतलब होता है खुशगवार दिन, पीसफुल दिन, हैक्योन्स दिन। हैमर एंड स्केल का मतलब होता है समाज का प्रतीक, आ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म इन जनरल, ठीक। हैंड एंड ग्लोव विद का मतलब होता है अच्छे सहयोग से, इन क्लोज कोऑपरेशन में। हैंग बाय अ थ्रेड का मतलब होता है बी इन अ रिस्की सिचुएशन। तो आज के लिए इतने ही। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।